चूँकि ज़ाहिर है मसला कश्मीर के हल के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 5 फरवरी का दिन है जो मुज़ाकरात की पेशकश की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करेगा। अगर इस पर आप कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बुनियादी सवाल अपोजिशन जमातें जिस तरह इकट्ठी हो रही हैं और ख़ास तौर पर अब उनका जो मुश्तरका एलामिया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मौजूदा हुकूमत धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार है, आपके ख्याल में कि ये अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ये जमातें इकट्ठी हो पाएंगी और जो इनका मकसद नजर आ रहा है उस पर काम कर सकेंगी मिलकर? अच्छा दुआ, जब तक जैसा जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर बातचीत करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर बातचीत करेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को इस वक्त एक डिफरेंट लीग में समझता है। वो पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को तो किसी तरह से दरखोर एतना ही नहीं समझता। और जो कुछ उन्होंने जो कश्मीर का जो स्टेट का स्टेटस वापस लेके किया, तो उसके बाद तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इंडिया अपने आप को जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, वो अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कहता है, वो अपने आप को दुनिया का जो है वो चौथी बड़ी फौजी ताकत कहता है। तो उसको पाकिस्तान के साथ क्या, और ख़ुद ही कहा, मेरे ख्याल में रिसेंटली जयशंकर ने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जी पाकिस्तान ने ख़ुद बातचीत ख़त्म की थी जब कश्मीर का स्टेट का स्टेटस वापस लिया गया था। तो अब वो ख़ुद, यानी वो ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बैग करे, वो जो है उनसे मुज़ाकरात की खुदा न खासा भीख मांगे। उनका ये है, वो सोच ही यही रहे हैं और उनकी यही वो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया किसी भी तरह से जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर, हाँ वो बात करेगा, जैसे उन्होंने बारहा बात की, पाकिस्तान को वो दुनिया में एज ए जो टेररिज्म स्पॉन्सर स्टेट जो है वो उनका ख्वाब ये है कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए। हालांकि वो खुद टेररिस्ट हैं, वो खुद जो है वो साबित हो गया है, जिस तरह से उन्होंने कनाडा में किया, जिस तरह से अमेरिका में किया, जिस तरह से पाकिस्तान में किया। लेकिन सिंस वो एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन के साथ है, तो वो दुनिया में जो है वो अपनी बात को मनवा लेते हैं और वो शायद उस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर नहीं आता। पाकिस्तान में हमारा अलमिया ये है कि हम अपने अंदर के मामलात जो हैं उनको अभी तक नहीं संभाल पाए, तो जिसकी वजह से हम वो इफेक्टिव डिप्लोमेटिक कैंपेन इंटरनेशनली नहीं लॉन्च कर पाते कि जिससे इंडिया का असल चेहरा जो कि दुनिया के सामने भी है, हम वो दुनिया को उस तरह से मनवा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में हम अपना अगर हाउस इन ऑर्डर करें तो इंडिया को इसी तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर जब तक नहीं आएगा तो इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। जहाँ तक आपका दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये अपोजिशन जमातें कोई एक इत्तेहाद बना पाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये अपोजिशन जमातें जो है ये कोई एक ग्रैंड अलायंस बना के गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। देखें, यहाँ पे इस वक्त दो जमातें, मेन जमातें हैं जो इस सो कॉल्ड जो अपोजिशन अलायंस बन रहा है इसमें है। एक आपकी मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है और दूसरी PTI है। अवाम पाकिस्तान की बात करें, वो तो अभी जमात बनी है, उसका तो कोई ऐसा अभी हमें पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रीट पावर क्या है। दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई की जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, तो उस पार्टी का भी यानी लिमिटेड है बलूचिस्तान में भी, और बलूचिस्तान में भी पश्तून जो एरियाज़ हैं उनमें भी अगेन डिवाइडेड है, बिकॉज ANP का भी वहाँ पे कुछ फुट होल्ड है और उसके साथ साथ जमीयत का भी वहाँ पे फुट होल्ड है। तो जहाँ तक जमीयत की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो है, मौलाना फजल रहमान एक बड़े मेरे ख्याल में एक बड़े मसलहत पसंद सियासतदान हैं। वो कभी भी अपनी सारी कश्तियाँ नहीं जलाते। वो जब भी जाते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मूड को देखते हैं और उसके बाद जो है वो फैसला करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी इस्टेब्लिशमेंट का मूड उनको नज़र आ रहा है कि वो PTI के फेवर में नहीं है, वो इस वक्त जो जमातें बरसर इक़्तिदार हैं उनके फेवर में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी कश्तियाँ जला के जो है वो PTI के साथ मिल के कोई गवर्नमेंट के लिए मसले मसाइल बनाएंगे। और हमने अभी रिसेंटली भी देखा
बारहा उन्होंने ये जो फरवरी का इलेक्शन था उसके खिलाफ बातें की, मैंडेट चुराने की बातें की, जाली मैंडेट की बात की, लेकिन फिर हमने देखा कि 26वीं तरमीम में उन्होंने कुछ लो कुछ दो, क्विड प्रो को की उनकी जो सियासत है, तो मेरे ख्याल में अभी भी यही होगा। वो कह तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कश्तियां जला के पीटीआई के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ैया, जैसे मैंने कहा, उसकी लिमिटेड एक वो है। पीटीआई की जहां तक बात है, पीटीआई को तो जिस तरह से ज़ेरे अताब है, इलेक्शन से पहले से लेके ज़ेरे अताब है, तो पीटीआई को तो कुछ अगर वो प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता। वो अगर एक पीसफुल मजमा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते। जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी अपनी एक सोलो फ्लाइट पे जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो ये कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऑल्दो अपोजिशन जो है कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बना के गवर्नमेंट को थ्रेटन नहीं कर पाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की इस वक्त की अब तक की जो चीजें गवर्नमेंट कर रही है वो एक अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जो है, वो अथॉरिटेरियन रूल तो डिक्लेयर तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पे ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जिस तरह से पार्लियामान के साथ जो कुछ हुआ, फिर आपने जुडिशरी के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद किया, उसके बाद पीका के जरिए आपने जो है मीडिया के साथ किया, तो वो जो भी जमहूरियत की जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने अथॉरिटेरियन तरीके से उनको काबू में कर लिया। ऐसा मेरे ख्याल में कभी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ था। और जब आप इस तरह से अथॉरिटेरियन तरीके से गवर्नमेंट मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो दुआ फिर आपकी इकोनॉमी अगर बहुत बेहतर भी हो तो बांग्लादेश हमारे सामने है। 15 साल में शेख हसीना ने तमाम बांग्लादेश के इदारों पे जो है वो अपना होल्ड बना लिया था, इकोनॉमी को बेहतर कर लिया था, लेकिन एक अथॉरिटेरियन रूल था, तो वहां अपोजिशन के ना होते हुए भी लोग उठे और फिर हमने देख लिया कि वहां क्या हुआ। तो गवर्नमेंट को, यानी ये अपोजिशन के पास अगर इतनी ताकत नहीं भी, तो गवर्नमेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि अवाम जो है वो खामोश बैठी। ठीक है जी आमिर साहब, गवर्नमेंट को अवाम नहीं समझना चाहिए कि अवाम खामोश बैठेंगे। आपको लगता है कि ऑपोजिशन क्या अवाम को भी इकट्ठा कर पाएंगे, जो इस वक्त जिनके नाम भी लिए, जिन्होंने बात भी की, खासतौर पर अब उनका ये जो मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफ़ा दे, नया इलेक्शन का ऐलान करे, साथ ही भारत के हवाले से कि मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करेगा, इस पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। देखें, जाहिर है कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कश्मीर पे और वो मौजूद है, सिवाय इमरान खान की उस पॉलिसी के एक टांग पे खड़े हो जो धूप में। और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि हम मसला कश्मीर को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ छोड़ के गए थे। भाई वो आप मकबूजा कश्मीर तो हवाले कर गए, अब आप क्या आज़ाद कश्मीर की तरफ आना चाहते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या करके आए थे? ट्रंप से वर्ल्ड कप जीत के आए थे तब की लगवा के कि मैं बात करूँगा, और उन्होंने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर को ही अपने अंदर शामिल कर लिया अपनी आईनी तरमीम करके, कि कभी जरूरत नहीं हुई थी। ये खान साहब के दौर में हुआ, जनरल बाजवा के दौर में हुआ, और सब हमें जनाब वॉल क्लॉक लगा के कहा धूप में खड़े हो जाओ। तो ये पॉलिसी अगर थी तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे, एक तरफ तालिबान वाला काम किया, हमारे साथ टीटीपी को ला के बसाया, ये इनकी पॉलिसियाँ थी। और आज अथॉरिटेरियन में हम उनको ढूंढ रहे हैं कहीं पे कि जनाब क्या है। एक सांस में हम कहते हैं कि ये हुकूमत क्या है, इनके पल्ले क्या है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस हुकूमत को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि अथॉरिटेरियन रजीम बन गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कौन सी वाली को कह रहे हैं। या तो नाम लें इस्टेब्लिशमेंट का, फिर बात समझ आती है, क्योंकि आप जब एक वक्त में एक बात करें कि जनाब ये इख्तियार ही नहीं रखती तो इनसे क्यों बात करें, तो फिर आप हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें ताकि बात समझ आए। क्योंकि आप तो समझते हैं कि जनाब ये तो बेख्तियार हुकूमत है, तो ये कैसे कर सकती है, अदलिया को भी मुनज़्ज़म कर दे, फलां कर दे। और इतनी बेख्तियार हुकूमत है या बाइख्तियार हुकूमत है कि पूरा मीडिया जिस दिन से पीका एक्ट बन गया है, कानून बन गया यानी एक्ट बन गया है, वो लत्ते ले रहा है हुकूमत के, और किसी तरह पूरी पाबंदी नजर नहीं आ रही। इससे बड़ी जमहूरियत आपको क्या ढूंढनी है कि सारा मीडिया गवर्नमेंट पे लान तान कर रहा है और वो सुन रहे हैं। किसी पे पर्चा हुआ है तो मुझे बता दें, हर बंदा बात कर रहा है आज़ादी के साथ, उससे पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा है। अब आप आ जाए मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर और जो ये जो बनी है कि जनाब आइन के लिए इन्होंने काम करना है। मैंने पहले भी आपको इनकी 1-2 मीटिंगों का जिक्र किया, मैंने रात भी इनकी खबर ब्रेक की थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेट बात की कि मुझे बताएं कि हमारे पीटीआई के साथ मसाइल हल कौन करेगा। तो ये पीटीआई के असद कैसर के घर पे खाना था जहां मौलाना फजलुर रहमान ने ये सवाल उठाया
और उन्होंने नाम नहीं लिया अली अमीन गंडापुर का, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन, जाहिर है कि अगर उनका इलेक्शन चोरी हुआ है, जिसको उन्होंने कहा कि धांधली ज़्यादा है, तो वो तो केपी में हुआ और वो तो पीटीआई के हक में गया ना, किसी और को तो नहीं मिला। जैसे अभी बता रहे हैं कि जी बलोचिस्तान में भी जाहिर है जो पश्तून बेल्ट में जेयूआई का भी हिस्सा है, उसमें एएनपी का भी हिस्सा है, तो किसके हक में गई बात, किसके खिलाफ गई बात, ये बातें देखनी होंगी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल जारियाना अंदाज में कहा, एलामिया जब बन रहा था कि इसके अंदर लिखें कि हम धांधली ज़दा हुकूमत को नहीं मानते और इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर एलामिया में बात आई। मैं तो खबर ही करता हूँ ना कि मैं चेक करता हूँ हुकूमत में क्या हो रहा है, अपोजिशन की पार्टियां मीटिंग में बैठती हैं। असल में किसी की कोई कल सीधी इसलिए नहीं कि कोई भी किसी के साथ मुखलिस नहीं। अपोजिशन में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता ये है कि असद कैसर मिलाएं, जो मर्जी बिठाएं, खान साहब ने फैसला करना है और खान साहब के ऊपर उनका क्वेश्चन है कि ये किस वक्त यू टर्न ले लेंगे, हमें नहीं पता। और फिर साथ जो उनके चाहने वाले हैं पीटीआई के, वो ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मोहसिन नकवी से क्यों मिलते हैं, वो फलाने से क्यों मिलते हैं। भाई, मौलाना फजलुर रहमान को जब अपोजिशन में पीडीएम का बाइख्तियार सरबराह बनाया गया था तो मौलाना फजलुर रहमान को